जेहि प्रकार मुहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। कवन विधि बाला, कवन विधि बाला। नारद जी मन में सोचते हैं कैसे क्या उपाय करें कि ये शील निधि की कन्या हमारी हो जाए, हमको हमारा वर्ण कर ले। अब नारद जी पड़ गए चक्कर में। यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल। अरे शोभा की खानी है, क्या करें? गोस्वामी जी कहते हैं हरिसन मांगो सुंदरताई। चलते हैं, हम तो इतने सुंदर हैं नहीं, बाबा बैरागी हैं, इतने लंबी लंबी जटाएं हैं, काफी दिनों से उलझी पड़ी हैं, कौन सुलझाए? ये बीणा फीणा लेकर के घूमते रहते हैं, पता नहीं देख करके भाग जाए तो। इसलिए अब बढ़िया सुंदर स्वरूप मांगे। किससे मांगे? विचार करने लगे कौन सुंदर। भोलेनाथ का विचार आया, कह रहे वो तो भस्म रंगाए रहते, वो तो हमसे हमेशा चलते हैं, उनसे हम सुंदरता ही नहीं मांग सकते। ब्रह्मा जी को देखे, बोले बाबा की दाढ़ी पकी है, पकी दाढ़ी को कोई नया व्यक्ति नहीं पसंद करता। हाँ, बूढ़े बुजुर्ग से क्या मतलब? तब बोले हरिसन मांगो सुंदरताई, अपने श्रीमन नारायण से सुंदरताई में पहुंचे हैं। भगवान राम, भगवान श्री नारायण ने सुंदरताई कैसी दिया है, मांगा है। पहले क्या मांगा है? बोले प्रभु मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरा हित अगर कोई कर सकता है तो मेरे प्रभु ही कर सकते, क्योंकि उनका नाम हम हमेशा लेते हैं। और यही अवसर सहाय सोई हो, इस अवसर में वही मेरी सहायता कर सकते हैं। देखिए नारद जी के इस चरित्र से शिक्षा मिलती है कि सब कुछ किया, नारद जी को अभिमान हुआ, नारद जी को मोह हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक चीज विश्वास कि मेरे राम जी ही मेरा कल्याण करेंगे। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, ये विश्वास नारद जी को था। इसलिए नारद जी फंसने वाले नहीं। आप लोग अंदर आ जाएं, कायदे से बैठे प्रेम से। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी को एक विश्वास था कि हरि मेरे काम आएंगे। जीवन में कैसी भी विपत्ति पड़े ना, ठाकुर जी को मत भूलिए। संपत्ति हो तो भी न भूलिए, विपत्ति हो तो भी न भूलिए, कभी दुख में नहीं पड़ेंगे। माता कुंती ने तो कहा कि विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अरे प्रभु मुझे विपत्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि संपत्ति लेके क्या करेंगे? संपत्ति जब जब आती है तो आदमी राम जी को भूल जाता है, और जब जब विपत्ति आती है तो बार बार राम जी का स्मरण होता है। हाँ, बाबा ने तो कहा है कि ऐसे सुख को सिल परे, ऐसे सुख को सिल परे, जो हरि नाम बिसराए, और बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटा। पल पल नाम जपना वो सुख है। और जो सुख है, जो भगवान का नाम डल्लप के गद्दे में बैठ करके और टीवी का रिमोट लेके और चैनल चेंज करके आस्था संस्कार पे कथवा सुनने से खाली काम नहीं चले। कथा पंडाल में आना पड़ेगा, भगवान का नाम गाना पड़ेगा, ताली। वो तो विकलांगों की व्यवस्था है जी, वो तो विकलांगों की व्यवस्था, नहीं आ सकते, किसी कारणवश नहीं आ सकते। तो चैनल एक माध्यम है कि हाँ भाई प्रसारण हो रहा है, सब लोग सुनिए, देश विदेश तक ये धुन जाए। कहने का अभिप्राय है भगवान का नाम जितना समीप, उपवास। देखिए कल एकादशी है और कल ही हमारे राम जी का यहाँ प्रागट्योत्सव है। तो कल आप लोगों से निवेदन है कि पीला पीला वस्त्र पहन के आइए और महाआरती में शामिल होकर दैनिक यजमान बने, अधिक से अधिक संख्या में, और खूब आनंद से जन्मोत्सव अयोध्या की बधाई होगी, खूब आनंद लिया जाएगा। इससे पूर्व की भूमिका है ये सब। मूल कथा तो भगवान का प्रागट्य ही है। गोस्वामी बाबा कहते हैं नारद जी पहुंचे हैं नारायण के पास में और मांगा है। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले प्रभु
जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। करहूं सुबेगी दास में तो। हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा हित हो वो आप करिए, मैं आपका दास हूं। तो निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को देख करके, माया को देख करके भगवान हंसने लगे। वारे मेरी माया, तूने तो संत को भी नहीं छोड़ा, इसको भी अपने चक्कर में फंसा लिया। माया बड़ी ठगनी है। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर पद है। माया क्या करती है? 2 मिनट में। सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादू करनी। 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 हे सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए। हरि माया जादू करनी। हर जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादू करनी। जिसने राम नाम गुण गाया, जिस छाया बचबे को यही उपाय। जय हो उपाय, हरि माया जादू करनी। बचबे को यही उपाय, हाँ उपाय, हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादू करनी। जय हो जय हो जय हो। हरि बोल, बड़े भाव से। नारद जी माया के चक्कर में पड़ गए। नारद जी सब भूल रहे हैं। भगवान ने माया की प्रबलता को कहा, कोई बात नहीं। नारद जी पहुंचे हैं कहां? गवने तुरत तहा ऋषिराई। कहां गए? जहां स्वयंवर भूमि बना। जहां स्वयंवर था वहां पे पहुंचे हैं। मुनि हित करन कृपा निधाना। मुनि का हित करने के लिए कृपा निधान ने इनको क्या दिया? हरि रूप दिया। हरिसन मांगो सुंदरताई। हरि रूप प्रदान किया। हरि रूप का अभिप्राय, हरि के कई पर्यायवाची हैं। हरि मतलब सर्प, हरि मतलब घोड़ा, हरि मतलब बंदर। हरि कई प्रकार के, लेकिन इनको किसका रूप दिया? बोले हरि का रूप दिया। मानो बानर का रूप प्रदान किया है, लेकर के गए हैं। ये राम जी के बानर हैं। हाँ, राम जी के बानर। ठाकुर जी की कृपा से भगवान नारद जी स्वरूप लेकर के पहुंचे हैं। और कहां पहुंच गए? करही कोट नारद ही सुनाई, नीक दीन ही हरि सुंदरताई। भगवान नारद जी की कृपा, भगवान की कृपा से नारद जी पहुंचे हैं उसी स्वयंवर में जहां पे विश्व मोहिनी अपने जयमाल हाथ में लेकर के और बैठ रही है, देख रही है। चारों तरफ शील निधि कन्या, चारों तरफ देख रही, कौन सुंदर वर है, स्वयंवर है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर रामचरित मानस के अनुसार हम अपना कार्य करेंगे तो कभी दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। रामचरित मानस में बताया गया है कि विवाह कैसे करना चाहिए।
कैसे करना चाहिए ब्याह? बोले सुता के अनुरूप विवाह करना चाहिए। करहूं विवाह सुता अनुरूपा। विवाह यदि करिए तो सुत के अनुरूप नहीं, सुता के अनुरूप। सुत के अनुरूप तो होना ही चाहिए, लेकिन सुता के अनुरूप, पुत्री के अनुरूप, जिसमें आपकी पुत्री का मंगलमय हो, जिसमें आपकी पुत्री कुशलता महसूस करे, ऐसा विवाह करना चाहिए। बेचना नहीं चाहिए। हाँ, कलयुग में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, महाराज वेदव्यास जी ने अपनी भागवत जी में कहा है कि कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतांगतः। दहेज लेते हैं, रुपया मांगते हैं, रुपया। बिटिया का विवाह करिए माने रुपया में खरीदिए, ना ना, रुपया में खरीदना नहीं है। बेटी क्या है? पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्रियां दो कुल को पवित्र करती हैं। पुत्र तो एक कुल को पवित्र करता है, लेकिन पुत्री दो कुल को पवित्र करती है, इसलिए पुत्री पुनीत होती है। हमारे यहाँ इसलिए नारियों का सम्मान है। हाँ, हमारे यहाँ देखो, भगवती शारदा नारी, सरस्वती जी नारी, भगवती अम्बा शक्ति नारी, सब नारी शक्ति है। और नारी शक्ति को अब लोग कहते हैं काहे लिए? अरे कथवा में सबसे ज्यादा ये आवेलिन भैया, तो इनका न कल्याण हुई तो हमारा आपका कल्याण है। यहाँ तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ तो पुरुष वर्ग भी बड़ी विशेष कृपा किए हैं राम कथा के ऊपर। ये लोग भी पधार रहे हैं, वरना तो चैनलों पे देखिए, चाहे जहां भी देखिए, वहां पे नारियों का ही भरमार। क्यों? ये शक्ति हैं, शक्ति स्वयं सिद्ध होती हैं, आती हैं राम कथा सुनने के लिए। आप लोग भी माई बाप हैं, आप लोग भी सुनते हैं, आपका तो श्रेयकर है ही, क्योंकि नारी पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। भगवान नारद जी को स्वरूप दिए हैं। नारद जी हरिशन सुंदर पाई पा करके पहुंचे कहाँ? एक दिशा में बैठे हैं नारद जी, बैठे हैं, उनके बगल में शिव जी के दो गण बैठे, और वो दोनों गण उपहास कर रहे हैं। देखिए, हास करना कोई बात, हंसी अच्छी बात, लेकिन उपहास करना ठीक नहीं है। किसी की खिल्ली उड़ाना ये अच्छी बात नहीं। हंसिए, प्रसन्नता में जितना हंस सकी हंसिए, लेकिन खिल्ली उड़ाना गलत बात। ये देवताओं के, ये नारद जी के बगल में जो शिव जी के रुद्रगण बैठे हैं, ये रुद्रगण देवर्षि नारद को देख देख करके हंस रहे। अरे वाह बाबा, आज तो आप ही दिख रहे हो दुल्हा, आपके अलावा यहां कोई दुल्हा दिख ही नहीं रहा। नारद जी बड़े भूल गए, वाह, अरे हम दिख रहे हैं, अच्छा देखो देखो हमारा मुकुट कैसा लग रहा है। अरे अब कोई बड़ाई करे तो बड़ाई करने के बाद आदमी स्वाभाविक बात है प्रसन्न हो ही जाता है। ये तो संत लोग कहते हैं प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब सुअर का मल होता है। प्रतिष्ठा पाके जो फूल जाए वो संत नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, सीताराम, प्रतिष्ठा नहीं। तिष्ठ हो जाइए भगवत भक्ति में, ये प्रतिष्ठा है। भगवान के श्री चरणों में, पाद पद्मों में प्रेम हो जाए, ये प्रतिष्ठा है। नारद जी बड़ी प्रतिष्ठा पा करके बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे भैया जरा देखो काजल वाजल ठीक लगा है। नारद जी से रुद्रगणों ने कहा, महाराज पूछो मत, आज लगता है कि शील निधि की कन्या विश्वमोहिनी आप ही का वर्ण करने के लिए आई है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब शील निधि राजा की कन्या जिधर नारद जी बैठे हैं उस पंक्ति को भी छोड़ देती। क्यों? कारण है, नारद जी देख रहे हैं, नारद जी बैठे, नारद जी को देख करके मानो शील निधि जी की कन्या विश्वमोहिनी जी पंक्तियां छोड़ दे रही है, उस पंक्ति की ओर नहीं जा रही, दूसरे पंक्ति में माला लेकर घूमने लगी। नारद जी बड़े परेशान, अरे इतना सुंदर स्वरूप लेकर के मैं भगवान नारायण से आया, आइए हमको देख करके भी उधर नहीं, अच्छा कोई बात देख नहीं पाई। सो नारद जी कूद के उस पंक्ति में चले गए, उस पंक्ति में चले गए और आगे आके देखने लगे, सो विश्वमोहिनी फिर घूम गई। नारद जी फिर इस पंक्ति में आए, जिस पंक्ति में नारद जी जाते हैं उस पंक्ति में विश्वमोहिनी हट जाती। क्यों? संत लोग कहते हैं कि जही दिस बैठे नारद फूली, सोई दिस तेहि न बिलो की भूली। जिस पंक्ति में भगवान का भक्त बैठा होता है, गले में कंठी है, माथे पे तिलक है, उस पंक्ति में माया फंसाने वाली माया उस पंक्ति को ही छोड़ देती है। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। मतलब क्या है?
माया के चक्कर में नहीं फंसेंगे। अगर मायापति के सेवक बन जाएंगे तो माया नहीं पकड़ पाएगी। आप जाओगे माया के पास, माया भाग जाएगी। कारण ये विश्व मोहिनी बार बार हट जा रही हैं। नारद जी पोनी पोनी मोनी उच्च कहीं अकुलाही, बार बार उठकते हैं, अरे भैया, अरे हम चले जाएं। अरे ऐसा हुआ विश्व मोहिनी के सामने खड़े हो गए और विश्व मोहिनी के सामने खड़े हुए, फिर विश्व मोहिनी हट जाती हैं। हरि के रुद्र के द्वारपाल जो थे, रुद्र के गण, उनके बगल में नारद जी कहे, बोले इधर आओ, ऐसा तो नहीं, इसको ज्यादा सुंदर वर नहीं चाहिए, हम बहुत ज्यादा सुंदर हो गए हों। रुद्रगणों ने कहा, बोले बाबा आप बहुत सुंदर हो, आपसे सुंदर कोई यहां दिख नहीं रहा है, यही कारण है कि विश्व मोहिनी आपको। बोले अरे क्या कारण है? मन में विचार करते हैं। और इतने में क्या हुआ, नारद जी बैठे थे कि कुंवर हर्ष मेले जयमाला, किसके? उसी समय श्रीमन नारायण राजकुमार बनकर के आए हैं। जैसे प्रकट हुए हैं सो विश्व मोहिनी ने तुरंत उनका वर्ण किया है। और वर्ण करने के बाद गोस्वामी जी शब्द लिखते हैं, नारद जी के सामने जैसे वर्ण हुआ, नारद जी देख रहे हैं कि दुल्हिन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। दुल्हिन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। मुनि अति विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छोटी जनुगाठी। अति विकल मोह मति गाठी, मन गिर गई छोटी जनुगाठी। महाराज नारद जी का ऐसा हाल हो गया मानो कोई मणि अपने दुपट्टा में बांधे और छूट के गिर जाए। मानो मन में ही पहले से वर्ण करके रखे हो कि विश्व मोहिनी हम ही को मिलेगी, लेकिन वो छूट करके दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। लक्ष्मी पति आए और दुल्हन को वर्ण करके लेके चले गए। नारद जी को तो बड़ा रुस हुआ। तब हरगण बोले मुस्काई। अब देखिए, अब हंस रहे हैं हर के गण, रुद्रगण अब हंस रहे हैं। अरे बाबा जी क्या हो गया? अरे ये आपका मुख क्यों मलिन हो रहा है? अरे लग रहा है आप ज्यादा सुंदर दिख रहे थे, इसीलिए कोई और ले गया। अरे अब तो नारद जी को क्रोध हुआ। अस कही दो भागे भय भारी। तुरंत नारद जी देखे, अपना मुख कहां देखे? बोले पानी में। अब जब पानी में, जल में, वहां बावली बनी थी, उसमें जब अपना मुख देखे तब बोध हुआ कि अरे मेरा स्वरूप तो बानर का है। मेरे इस स्वरूप को देख करके हरिगण अभी तक हमको धोखे में रखे रहे। ये विष्णु से भी ज्यादा अपराधी हैं, ये हमारा उपहास करते रहे, इसलिए इनको श्राप देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी रे, हो निशाचर जाए तुम, जाओ निशाचर हो जाओ। बाबा नारद ने श्राप दिया, हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, जाओ तुम निशाचर हो जाओ। और निशाचर हो गए तो हंसे हु हम ही 16 फल, बहुरी हंसे ही मुनि को। आज तुमने मेरा उपहास किया है, आइंदा किसी महात्मा का उपहास न करना, जाओ राक्षस हो जाओ। अब तो महाराज दोनों हाथ पैर फूल गए, कांपने लग गए। मुनि को प्रणाम किया नारद जी ने। अब नारद जी को तो बड़ा क्रोध आया, नारद जी चले गए। पुनि जल दीख रूप निज पावन तद हृदय संतोष न, एकदम संतोष नहीं आया। पहुंच गए का फरकत अधर कोप मन माही, और शपथ चले कमलापति पाही। तुरंत नारायण के पास, अरे मुझको ठग लिया, जीवन भर इसका मैंने भजन किया, इसने मुझे ठग लिया। नारद जी पहुंच गए, बीड़ा ईड़ा छोड़ करके पहुंच गए। अब महाराज देहु श्राप की मारहु जाई, जगत मोर उपहास उड़ा। अरे मैं श्राप दे दूंगा, मारूं कि श्राप दे दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तिलमिला गए बाबा, पहुंच गए कहां? श्री नारायण के पास में। और पहुंच ही रहे थे, जा ही रहे थे। देखिए बैकुंठ, बैकुंठ जा रहे थे। बैकुंठ किसे कहते हैं? वही मतलब इच्छा कुंठ मतलब समाप्ति, जहां इच्छाएं समाप्त हो जाएं वही बैकुंठ है। नारद जी इच्छा लिए हैं, इसलिए बैकुंठ में नहीं प्रवेश कर पाए, उसके पहले ही नारायण मिल गए। जा रहे थे बैकुंठ,
बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राज कुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की ना। ऐसे नहीं आ रहे हैं, दो पत्नियों के साथ में, एक में रमा लक्ष्मी जी वाम भाग में, दाहिने भाग में विश्व मोहनी। यहां तो एक नहीं नसीब, यहां दो दो लिए घूम रहे हैं। तुरंत नारद जी को क्रोध आया और नारद जी से पूछ क्या रहे हैं, अरे महामुनि कहां जा रहे हैं जल्दी जल्दी में, इतनी विकलता क्यों है। नारद जी तो तिल मिला पड़े, सुनत बचन उपजी अति क्रोधा, बहुत क्रोध उपजा महाराज, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, तुम बहुत ईर्षालु। अब गालियां देना शुरू कर दिए भगवान को। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, वेद मंत्र बहुत सुनते हैं, बहुत स्तुति सुनते हैं, आज भक्तों के मुख से गाली भी सुनना हमें शिरोधार्य है। नारद जी ने कहा कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, दूसरे की संपत्ति तुमसे देखी नहीं जाती, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, तुम बहुत ईर्षालु, मैं समझ गया, बहुत ईर्षालु। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, सिंधु को मथ दिया, रुद्रगणों को बौरा दिया, राक्षसों को विषपान कराया और देवताओं को कपट से अमृत पिलाया। सुरन प्रेर विषपान करायो, तुम बहुत कपटी हो। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मनिचार। भगवान भोलेनाथ बेचारे डमरू बजाने वाले सीधे साधे बाबा को विष पिला दिया, अपने लक्ष्मी जी निकली उनको लेके चले गए। महाराज गालियां देना शुरू किया, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। आओ तो और तुम्हारे सिर पे कोई ऊपर है नहीं ना, इसीलिए तुम फायदा उठो। परम स्वतंत्र न सिर पर को, भावई मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे सिर पे कोई है नहीं, इसलिए तुम मन में जो भी आता वही कर लेते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो सुम तोई। भले ही मंद मंद ही भले करहूं, जो मंद है उसको और मंद कर देते हो। मैंने तुमसे सुंदरता ही मांगी थी, मुझे बानर रूप दे दिया। और इतना कहते कहते महाराज श्राप किया, क्या कि मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम होव दुखारी। हाँ मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम होव दुखारी। नार विरह तुम होव दुखारी, नार विरह तुम होव दुखारी। आपने मेरा अपकार किया है, जाइए आप भी नारी के तरह, जिस तरह मैं नारी के लिए तड़प रहा हूं, आप भी नारी के लिए जंगल जंगल भटकेंगे, रोएंगे। ये मेरा श्राप है आपको। और श्राप दिया तो श्राप शीस धर ही है, हर्ष ही है। प्रभु बहु विनती कीन, प्रभु ने विनती किया नारद जी, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। जैसे ही माया की प्रबलता हटाया, माया खत्म, मायापति का दर्शन हुआ। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। जब हरि माया दूर निवारी, तो नहीं तह रमा न राजकुमारी। न वहां रमा लक्ष्मी है, न राजकुमारी है, न शील निधि राजा का वहां पे कोई नगर है, न विश्व मोहनी कोई कुमारी है। ये सब भगवान ने माया रचा अपने लीला को बढ़ाने के लिए। भगवान चाहते थे, ऐसा हुआ। नारद जी को बहुत दुख हुआ। नारद जी तुरंत हाथ में वीणा लेकर के भगवान को प्रणाम करने लगे कि मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा। जैसे कहा मृषा हो, मेरा श्राप झूठा हो जाए। सरकार मैंने आपकी भक्ति किया है, आपने मेरे मन के अंदर जो अभिमान का बीज था समाप्त करने के लिए आपने ये सब माया रचा। सरकार मुझे क्षमा करिए। बार बार विनती करते हैं। गहे पाही प्रणतारति हरना, बार बार चरण प्रणाम करते हैं। प्रभु मैं बेटा हूं, बच्चा हूं, गलती हो गई, भूल हो गई। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। जो भी हो रहा है, जो होगा, जो होने वाला है, वो मेरी ही इच्छा के वशीभूत है। हाँ, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला।
हरि हजार हाथ वाले हैं, कोई उनकी कृपा जहां बरस जाए बस तुरंत भगवान की करुणा का गान करते हुए नारद जी कहते हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, हे विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के नारद जी दाता स्तुति करते हैं, भगवान आप तो आपकी अभी तक जिनको श्राप गालियां दे रहे थे अब उनकी स्तुति गाने लगे। नारद जी हाथ जोड़ करके बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से मस्ती में हरि को बोल करुणा निधान भगवान की जय हो। प्रेम से हाँ। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ग्राह के मार देनी, ग्राह के मार देनी, गज के उबार देनी, गज के उबार देनी। ग्राह के मार देनी, ग्राह के मार देनी, गज के उबार देनी, गज के उबार देनी। के पास समान रउआ जगत के दाता, के पास समान रउआ जगत के दाता। करुणा निधान रउआ जगत के दाता। हे करुणा निधान, हे प्रभु आप हमारी रक्षा किए, आप बार बड़ा प्यारा भाव है। भगवान जूठे बेर सबरी के खाए, साग विदुर के घर खाए, दुर्योधन का मेवा छोड़े। कितने करुणा निधान है, भक्तों के लिए भगवान नियम बदल देते। मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, ए मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी। ए प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सरवे खैनी। मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी। जूठे बेरवे खैनी, ये झूठे बेरवे खैली। क्या
करके बखान रहुआ जगत के दाता करके बखान रहुआ जगत के दाता के पास समान रहुआ जगत के दाता के पास समान रहुआ जगत के दाता श्री भगवान रहुआ जगत के दाता श्री भगवान रहुआ जगत के दाता प्रेम से भाव से दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हो भाव से। जय हो जय हो। केवट से चरण धोवली केवट से चरण धोली केवट से चरण धोवली केवट से चरण धोली गीधपति ही ये लगौली गीधपति ही ये लगौली जाने ला जहान रहुआ जगत के दाता है श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणाता है जगत के दाता है जगत के दाता है। बोल करुणा निधान भगवान की जय। नारद जी ने स्तुति किया है भगवान की। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, हम जैसे दीनहीन पे कृपा करके आपने हमें माया के चक्कर से बचा लिया। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले नारद जी मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी पहुंचे हैं। इस प्रकार से भगवान का ये अवतार हुआ। जब नारद जी ने उन रुद्रगणों को इस प्रकार से अवतार के कई कारण हैं। भगवान वास्तव में कब अवतार लेते हैं, भगवान कब अवतार लेते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी करहि अनीत जाय नहीं बरनी सीदहि विप्र देव सुर धरनी। तब बोले तब तब धरी हरि विविध शरीरा तब तब धरी हरि विविध शरीरा करहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा सज्जन पीरा। जब जब धरती पे अत्याचार होता है तभी तभी धरती पे करुणा सिंधु का अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती कब कब बोले जब 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 अपमान अपराध अनाचार पापाचार कामाचार धरती पे धर्म को दबाने लगता है तब धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं धर्म ही मूर्तमान होकर के राम और कृष्ण के रूप में मर्यादा स्थापित कर भगवान के अवतार के यही कारण है। एक अवतार का कारण बताया कि स्वयंभू और मनु शतरूपा ने बड़ा सुंदर तप किया है। मनु शतरूपा ये स्वयंभू नाम के मनु हुए, उनकी पत्नी शतरूपा। स्वयंभू मन और शतरूपा जिनके जिनते भय नव सृष्टि अनुपा, जिनसे नर सृष्टि हुई है, जिनसे हम आप हुए हैं। मनु मनु के नाम से ही हम लोगों का नाम मानव पड़ा है। शतरूपा का अभिप्राय बोले 100 रूपों वाली। 100 रूपों वाली मतलब देखिए हम लोगों के भी रूप कई हैं।
माँ एक है, पुत्री एक है, कन्या एक है, रूप अनेक है। किसी के लिए बुआ है, मौसी है, काकी है, चाची है, मामी है, हाँ दादी है, माई है, कुछ भी। इस तरह से जो नारी है वो 100 रूपों वाली शतरूपा है। और स्वयंभू, स्वयं में जो शंभू का परम जो कल्याण का निधान है उसका ध्यान करने वाले मनु जी, ऐसे मनु शतरूपा ने एक बार तप किया। नृप उत्तानपाद सुततासु, उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद, प्रियव्रत इन्हीं उत्तानपाद के पुत्र के रूप में महात्मा ध्रुव प्रकट हुए। भागवत जी में चर्चा आती है, ध्रुव सगलान जपो हरि नाऊ और पायो अचल अनुपम ठाऊ। 5 वर्ष का नन्हा सा बच्चा विमाता की गोद में, पिता की गोद में बैठने जा रहा था तो उसकी सौतेली मां ने उसे हाथ पकड़ के बाहर का रास्ता दिखाया। बोले जाओ भगवान से तपस्या करना और ये कहना, वर मांगना कि इस बार तो मुझे सुनीति के गर्भ से प्रकट किए, अब हमें सुरुचि के गर्भ से प्रकट करो, तब तुम अपने बाप की गोद में बैठ सकोगे। मां को पता चला, मां ने कहा बेटा मरने जीने वाले बाप के गोद में तू क्या बैठने की सोचता है, तब करेगा तो बाप नहीं सबके बाप की गोद में बैठेगा। और मां ने ऐसा ही सिखाया। वही ध्रुव जी बाद में 5 वर्ष का नन्हा सा बालक हरि नाम संकीर्तन करते करते भगवान को पाया। इन्हीं के वंश में, इन्हीं मनु के वंश में मनु जी ने बड़ी घोर तपस्या करी। कहां पे? नैमिषारण्य क्षेत्र में दिव्य सहस्र वर्षों तक तपस्या करी है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि स्वयंभू की तपस्या का वर्णन करते हैं। बरस सहस 10 त्यागों सोई ठाढ़े रहे एक पद दो। अरे सहस 10 सहस 10,000 वर्षों तक महाराज, 10,000 दिव्य वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। विधि हरिहर तप देखिया पारा। अरे कृष्णतन हो गया हो, शरीर में कुछ बचा नहीं, केवल अस्थि मात्र रही रहा शरीरा, हड्डी हड्डी बची, बीच में आत्मा तप के प्रभाव से टिकी रही। और इतना भयंकर तप किया, इतना भयंकर तप किया, गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया कि विधि हरि हर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। क्या राम नाम जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज वासुदेवाय मंत्र, राम मंत्र जपते 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 10,000 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए, एक बार नहीं बार बार आए। ब्रह्मा जी आए, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव। तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। इस प्रसंग से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ये कौन है? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश के माई बाप। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माई बाप हैं राम जी। ये सामान्य ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। अरे इनके रोम रोम में अनंतानंत ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते और लय होते रहते। ऐसे भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी गौरव गाथा राम कथा है जो हम आप लोग सुन रहे हैं। भगवान का तप करने लगे, अस्थि मात्र हुई रहा शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आते हैं, क्या कहते हैं? मांगो मांगो। अच्छा मांगे उसकी जिसकी मांग हो, इनकी कोई मांग ही नहीं है तो मांगे क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं को दे सकते हैं जो कुछ मांगने की इच्छा रखता हो। जिसकी कोई इच्छा ही ना हो उसको क्या कोई देगा? इच्छा के वशीभूत संपूर्ण इच्छा वशवर्ती जग सोई, सब जगत इच्छा वशवर्ती। इस प्रकार से नहीं सुने, बार बार तप कर रहे हैं, बहुत कठिन तप किया है। लेकिन जब ब्रह्मा विष्णु महेश से बात नहीं बनी, तब अनादि अकारण करुणा बरुणारे भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी देदीप्य वाणी से प्रकट हुए हैं। बिना जो निर्विकार निराकार साकार, जो साकार हुआ है मनुष्य रूपा के लिए, जो साकार हुआ है शंकर के लिए, ये निराकार ही साकार होकर गया। लोग कहते हैं भैया निराकार ब्रह्म की उपासना करो, दिव्य ज्योति की उपासना करो, वही संपूर्ण ब्रह्मांड का वही जगत नियंता है। नहीं नहीं, जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है।
निराकार किसे कहते हैं, साकार किसे कहते हैं? साकार मतलब जिसका आकार हो, निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो। वृंदावन में तो संत लोग कहते हैं निरो आकारो आकार दिखे वाई को निराकार कहवा करे। जाको लाला निरो आकारो आकार पूरे ब्रजमंडल में दिखो करे वाई को निराकार कहवा करें। जिसका आकार सारे जगत में व्याप्त हो वही निराकार है, जो सबका आकार है वही निराकार। ऐसे समझें। अच्छा, आप कहेंगे कि सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? सगुण साकार और निर्गुण निराकार में क्या अंतर? अंतर कुछ भी नहीं है, ये वही राम जी हैं। प्रमाण बोले जिमिहि में उपल कृषि दर गर। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत भक्तों, जिस प्रकार से नीर का कोई आकार नहीं है, पानी का कोई आकार निश्चित नहीं है, जिस पात्र में डालिए उसी आकार का हो जाता है। पानी का कोई आकार ना, घड़े में डालिए घड़ा का आकार ले लेता है। पकड़ कोई नहीं सकता पानी को, पकड़ के दिखाओ पानी नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि निराकार है, निराकार है, उसका कोई आकार निश्चित नहीं है। जिसमें डालो, ड्रम में, टब में, भगोने में, गिलास में, कटोरी में, उसी आकार का हो जाता। लेकिन जब वही किसी कटोरी में रख करके फ्रीजर में रख दीजिए, फ्रीजर में रखने के बाद वो बर्फ बन जाता तो वो आकारवान हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं भक्त मेरे रूप को बनाता है, बन मैं जाता हूं। निराकार ही साकार बनकर के भक्त के तदनुसार प्रकट होता है। ये भगवान किसे कहते हैं? बोले 5 चीजों को भगवान कहते हैं। भगवान शब्द में ही 5 चीजें हैं। भ से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा के बगल में आ की मात्रा, आ से अग्नि और ना से नीर। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीज से शरीर बनी है, ब्रह्मांड बना है, 6ठी चीज नहीं लगी। भगवान कृपा करते हैं ये 5 चीजों के रूप में। अच्छा देखिए, ये 5 चीज अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। इन 5 चीजों में एक भी चीज डिस्टर्ब हो जाए 1 मिनट के लिए तो आदमी का सीताराम नाम सत्य हो जाएगा। अभी हवा आना बंद हो जाएगा, लेकिन जब अगर रुक जाए इसलिए भगवान की दी हुई 5 चीजें अंदर हैं, 5 चीजें बाहर हैं। इन 5 चीजों को ही भगवान कहते हैं। भगवान इन सब में व्याप्त है। कण धरती के कण कण में, मृतिका के प्रत्येक कण में मेरे ब्रह्मांड के नायक की पूर्ण सत्ता है। भगवान इस प्रकार से अजात शत्रु भगवान ने देखा, तब उसी समय एक दिव्य वाणी प्रकट भई। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाई, मानव अबहि भवन ते आए, मानव अबहि भवन ते आए। उत्सव को देखेंगे और अपने जीवन को कल्याणमय बनाएंगे, मंगलमय बनाएंगे। आज के कथा के मुख्य यजमान राजदेव प्रसाद जी महाराज जी को लेकर के मंच पर पधार रहे हैं, मंच पर पधार चुके हैं और मुख्य यजमान द्वारा भगवान का पूजन और अर्चन। इसके बाद आज की जो कथा का विशेष आकर्षण है वो भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। श्री राम, जय राम, श्री राम, श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माइक में सट के बोलना पड़ रहा है भैया हमको।
समझ लीजिए। श्री राम, जय सिया राम। हरे ओम इदगुं हवे प्रजननम में असुद शरीरगुं सर्वगणगुं हरे ओम इदगुं हवे प्रजननम में असुद शरीरगुं सर्वगणगुं आत्मसनि प्रजासनि लोकसन्नि पशुसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नम् अस्मासु दत्तः चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोताद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि श्री सीतारामचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। आरारतिक्यम् आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विसार सुख शनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी। गावत संतत शंभु भवानी मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुण के की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री आरती श्री रामायण जी की। करणम् आत्माभिवन्दनं दैवाभिवन्दनम् आरारतिक्य ग्रहणं तदोपरान्त मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्वरूपं मालां समर्पयामि श्री सीतारामचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपा निधान विनयुक्त समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थवान भगवान श्री राम के
मानव लीला को मां सरस्वती की कृपा से अपने शब्द रूपी बूंदों से अमृत वर्षा कर हम सभी को अभिसिंचित करने वाले अवध से पधारे कथा व्यास स्वामी विवेकानंद जी महाराज, मंच पर आसीन अपने स्वर लहरियों से भक्ति को चरम सीमा तक ले जाने वाले संगत कलाकार, मानस भवन में उपस्थित मानस पिपासु, आप सभी की इस मानस भवन में सप्तदिवसीय संगीतमय श्री रामचरित मानस कथा महोत्सव के चौथे दिन श्री राम जन्म महोत्सव कथा में मुख्य यजमान रामदेव प्रसाद जायसवाल, श्रीमती नीलम देवी एवं आयोजक सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया लाल जायसवाल की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कन्हैया लाल जी केवल मानस कथा का आयोजन ही नहीं किया है, बल्कि मानस को अपने जीवन में अंगीकार कर उस पथ पर कर्म, धर्म एवं सेवा को मूल मंत्र बना लिया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि आज भी उनके 250 ऐसे मजदूर हैं जिनकी कोई हाजिरी नहीं होती। जब वो साप्ताहिक उनका पारिश्रमिक बांटने बैठते हैं और पूछते हैं कितने दिन, उसने कहा 6 दिन, ये लो। कितने दिन, 5 दिन, ये लो। कितने दिन, 4 दिन, ये लो। मैंने जानना चाहा कि अगर कोई झूठ बोलता होगा तो आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर 1 दिन या 2 दिन की मजदूरी झूठ बोल करके लिया तो अपना धर्म बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं लेगा। इतनी आस्था उन्हें ईश्वर पे है और भगवान ने उसी आस्था को, उनके विश्वास को देख करके उनको उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पे ले जा रहा है और आप लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का प्यार दुलार उनको मिलता रहे और इसी तरह वो धर्म, सेवा और कर्म के पथ पर चलते रहें। आज के जो दैनिक यजमान हैं आज के दिन के, वो महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सुमन खत्री जी, श्रीमती किरण श्रीवास्तव, श्रीमती निर्मला वर्मा, श्रीमती शोभा शर्मा और श्रीमती किरण सेठ। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप लोगों को बता दूं कि आज कथा का जो मुख्य विषय है वो है भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। तो अब आप सब लोग, मैं निवेदन करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कि वे आज के कथा का शुभारंभ करें। जय सिया राम। सिया राम। भैया इको थोड़ा दीजिए, थोड़ा सा इको। हरि ओम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीताराम चंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भैया थोड़ा बढ़ाइए आवाज ही में। सप्तदिवसीय ज्ञान गंगा में श्री रामचरितमानस महामहोत्सव में प्रवेश करें। इससे पूर्व भगवान श्री सीताराम जी के मधुर मंगल ध्यान, समस्त देवी देवताओं का स्मरण करके इस कथा में प्रारंभ करें। बड़े भाव से मेरे साथ सभी लोग। हरि ओम।
श्री राम कथा रस रसिक प्रभु भक्त राज हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करूं गान। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् काभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। हे श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज
कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहान। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पाई। आइए मन और वाणी को पावन कर लें भगवान नाम संकीर्तन से। तदोपरांत श्री राम कथा की गंगा में प्रवेश करें। बड़े भाव से बड़े प्रेम से मेरे साथ सब लोग मस्ती। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता 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 राम राम राम। राम 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 सीता राम 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 राम। हरे राम 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 सीता 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 राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम 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 हरि हरि राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम प्रेम से बड़े भाव से। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता 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 राम राम राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी की
महती अनुकंपा के परिणाम स्वरूप हम सभी सुधीजन सद्भागी जन शेर सप्तजीवशी श्री राम कथा गंगा में आए हैं। आप सभी लोगों को व्यास मंच से भगवान श्री सीताराम जी की ओर से मैं सभी को साधुवाद करता हूँ। बार बार सादर जय सिया राम। और जैसा कि अभी उपाध्याय भैया ने बताया कि सप्तदिवसीय इस राम कथा गंगा में आज मुख्य प्रसंग भगवान के जन्मोत्सव का है। जन्म भगवान ने जन्म दिखाने के लिए लिया, वास्तव में भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। उनकी सत्ता कण